तो इसमें फटाफट बता देना जो साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सोचो साइन थीटा क्या लिखते हो आप? अपोजिट साइड अपॉन है। तो ये अपोजिट साइड यानी कि थीटा के जस्ट अपोजिट साइड यानी कि ये ए बी अपॉन 90 के जस्ट अपोजिट साइड वाला क्या होता है? AC। AC होता है। हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ से क्या बोल देंगे, ए बी अपॉन ए सी, चलेगा। ऐसे ही अगर अपन कॉस थीटा बोलेंगे तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओगे? तो बेस यानी कि एडजेसेंट साइड यानी कि बी सी अपन ए सी, चलेगा। और टेन थीटा क्या आ जाएगा? सर AB अपॉन BC। ए बी अपॉन बी सी, चलेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको अल्फा बोल दूं तो अब आप बताओ जो साइन अल्फा क्या होगा? सर cos थीटा। B अपॉन BA। cos थीटा। साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस थीटा। नहीं, पहले आप बता दो यहाँ पे क्या होगा। थीटा के जस्ट सामने वाला यानी कि अपोजिट यानी कि ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो क्या आप BC अपॉन AC बोलोगे? यस सर। और अगर मैं कॉस अल्फा बोल दूं तो वो क्या आएगा? कॉस अल्फा AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, ठीक है ना। और यहाँ से टेन अल्फा क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB। ये सब तो सबको पता होगा नहीं? और दिखने में आ रहा होगा जो ये दोनों आपस में इक्वल भी है। ये सब अपन आगे चल के बात कर लेंगे। जो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, नहीं? यस सर। cos 90 माइनस थीटा। cos थीटा। हाँ, यहाँ पे अपन कह सकते हैं अल्फा को, अगर ये 90 है ये थीटा है तो इसको बोल देंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो क्या तुम इसको बोल सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा? चलेगा। और ये sin थीटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये साइन थीटा हो जाएगा। तो आपने एक रिलेशन और देखा जो कि अपन आगे बात करेंगे। जो देखा आपने साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है? कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। इस पे अपन डिटेल में आगे बात करेंगे। अभी आज अपन देखते हैं जो 9th-10th में बेसिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा होगा। एक तो रेसिप्रोकल वाला भी आपको पता ही है, पता है ना? यस सर। धन वाला। यस सर। चलो पहला अगर अपन बात करें यहाँ पे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को अपन बोल सकते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा यस। और tan थीटा को 1/cot थीटा बोल दोगे। दूसरा आपको पता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को अपन क्या बोलते हैं? क्या ये 1/sin थीटा होता है? हाँ। थर्ड अपन अगर सेक थीटा के बारे में बात करें तो सेक थीटा क्या होता है? क्या 1/cos थीटा होता है? 1/cos थीटा ये होता है, ठीक है ना। चलेगा। और साथ ही साथ आपने पढ़ा भी था फोर्थ, tan थीटा इक्वल्स टू आप लिखते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिफ्थ cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यही cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब एक चीज मुझे ये बता दो, जो आपने जब डोमेन फाइंड किया था, डोमेन आपने सीखा था किसी फंक्शन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। अगर a अपॉन b में है तो अपन कहते हैं ना, जो वो तब डिफाइन होगा जब b अपना डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 ना हो। इसमें क्या कहते हो? b नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ऐसा बोलते हो आप, ठीक है ना? यस सर। चलो अब थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसी में बात कर लो, cot थीटा इक्वल्स टू अपन बोल दिए क्या 1/tan थीटा, तो tan थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। बताओ। तो क्या तुम यहाँ से बोलोगे जो थीटा अपना क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या थीटा अपना n पाई नहीं होना चाहिए? ऐसा आप बोलोगे? यस ठीक सर। है।
और यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 नहीं हो यानी कि थीटा अपना n पाई नहीं होगा, बाकी सब चलेगा। अब सोचो ये 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बोलते हो, ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। कोई तो लोड नहीं है ना इसको बोलने में। No. अब यहाँ से अगर टेन थीटा को डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें भी बोलेंगे जो कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि थीटा अपना क्या नहीं होना चाहिए, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय Odd 2 multiple of n pi by 2. चलेगा। इस वाले में कॉट थीटा में क्या बोलोगे, थीटा नॉट इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। चलो अब अपन कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं, फिर एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ऐसा आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। पहला, अगर अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आप 1 बोलते हो ना, यस Yes, sir. और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, डोमेन इसका भी साइन का भी क्या है, x बिलोंग्स टू r, कॉस का भी क्या है, x बिलोंग्स टू r, तो क्या बोलेंगे ये सारे x के लिए वैलिड है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। ठीक है, किसी को कहीं दिक्कत आए तो पूछेगा। अब एक और देख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, इसके लिए आप क्या बोलते हो? अब देखो तो सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर में अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर आपका 0 नहीं होना चाहिए, और कॉस 0 कहाँ होता है? Odd multiple of pi by 2. बिल्कुल, यस सर। तो ये अपना नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? बोलोगे हाँ या सर। सोओगे? Yes. Yes, sir. कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा या एक्स ले रहे हैं तो हर जगह एक्स ही लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है, और इसके लिए भी कंडीशन क्या बोलते हो, डोमेन का आप ध्यान रखते हो। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर cos एक्स square अपॉन upon Cos square upon sin square. sin square साइन x। स्क्वायर लिखोगे, तो यानी कि अपना साइन एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या तुम बोलोगे एक्स अपना इवन मल्टीपल। नॉट इक्वल टू n पाई। n पाई, चलेगा? यस सर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज अपने को ध्यान रखना है। अब इसी में थोड़ा नोट ऐड करते हैं, कुछ कुछ इसको चेंज कर करके देखते हैं क्या क्या हो रहा है। नोट 1, अब अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब आपको आता ही होगा, 1 होता है, और यहां से अपन कह सकते हैं जो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी आपको पता ही होगा नहीं? और Yes, यहां से देखो Yes, sir. ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको क्या अपन लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब सोचो यहाँ पे अगर थोड़ा सा चेंज करें तो क्या मैं बोल सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको कहने में दिक्कत है? No, sir. नो सर। नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, चलेगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको चेंज करना आना चाहिए, ये सब कर करके एक बार देख सकते हो आप। क्या सिमिलरली अपन कह सकते हैं जो भाई यहाँ पे जो जैसा आपने साइन के साथ किया तो आप तो वैसा भी लिख सकते हो कॉस के साथ, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और फिर इसको आप चेंज कर लो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स से, ऐसा बोलोगे क्या? हाँ फिर सर। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं यहाँ पे cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझते चलना है जो क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना?
तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसा बोल सकते हो। हेलो, चलेगा? सर। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। इसमें सेक वाला जो है वो बचपन में बहुत बार क्वेश्चन आता होगा तुम लोग को, जब 9th में होगे तो सेक एक्स प्लस 10x का वैल्यू दिया रहता था और तुमसे पूछा जाता था सेक एक्स का वैल्यू बता दो या फिर 10x का वैल्यू बता दो, इस टाइप का क्वेश्चन आता था नहीं? तो कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा बातें करते हैं। नोट 2, आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है, 1. ऐसा बोलते हो। अब सोचो तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, Yes, sir. तो सेक एक्स माइनस 10x इंटू सेक एक्स प्लस 10x बोल सकते हैं, इक्वल्स टू 1। क्लियर है? यस सर। अब देखो Yes, क्या ये yes, दोनों sir. एक दूसरे का रेसिप्रोकल है क्या? अगर अपने पास सेक एक्स माइनस 10x को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, या फिर अगर मैं बोलूं सेक एक्स प्लस 10x है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक एक्स माइनस 10x। क्लियर है? हेलो, बताओ जी। Yes, sir. कुछ Yes, किया ही sir. नहीं। तो इसमें इससे देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको सेक एक्स प्लस 10x का वैल्यू दे दिया है, ठीक है ना, और आपसे पूछा है सेक एक्स का वैल्यू, तो क्या अगर सेक एक्स प्लस 10x 5 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेक एक्स माइनस 10x कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 5। 1/5. अब फिर दोनों को ऐड करो तो 10 गायब हो जाएगा और 2 सेक एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 प्लस 1 अपॉन 5, और वहां से सेक एक्स फाइंड कर लो। समझे क्या? हेलो, Yes, sir. Yes. क्या सेम जो है कॉन्सेप्ट अपन किसके लिए यूज कर सकते हैं? हमने पढ़ा है नहीं यहाँ पे। Square minus Sir, हाँ, cosec cosec square स्क्वायर x minus एक्स cot square माइनस x. कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं जो ये आ जाएगा cosec x माइनस cot x इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec x माइनस cot x। क्लियर है सबको? और यहाँ पे आप बोल सकते हो cosec x Sir, वहाँ प्लस प्लस होगा. cot x इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec x माइनस cot x। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? No, sir. नहीं है, तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। चलेगा? Yes. Yes, sir. अगला नोट कितना हो गया? 3 4। अगर अपने पास 10, देखो ये एक याद रखना है, 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख लेते हैं 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कैसे? सोचो सोचो। क्या अपन बोल सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या करोगे? कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो? Yes, sir. यस सर। तो क्या ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा? यस सर। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आ गया, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ से कॉस कॉस गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स साइन माइनस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स। चलेगा? हेलो, Yes. क्या तुम सिमिलरली बोल सकते हो जो भाई यहाँ पे अगर कॉट हो और कॉस हो, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो, तो क्या अपन कह सकते हैं ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। प्रूफ आपके सामने है, ऐसे ही होगा, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेना। चलेगा? Yes, sir.
हम्म, समझ पा रहे हो ना कुछ? तोड़ू सा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना? ऐसा तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। नहीं, नहीं सर समझ में आ रहा है। पृथ्वी सौ जैसा फील नहीं कर रहे हो ना? बॉल समझ में ही नहीं आ रहा है, नहीं? बोल्ड हो गए। सर एक बार नोट 4 बता दीजिए सर। नोट 4 बता दे। देखो, यस सर। हमने बोला जो अगर यहाँ पे टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, तो इसको अपन ना इधर देखो प्रोडक्ट में है, इधर अपन क्या लिख दिए, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है ना? कैसे किए तो प्रूफ देखो, ऐसा है टेन स्क्वायर एक्स को तो अपन रहने दिए, अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स, फिर क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या कॉस स्क्वायर गायब होगा? यस सर, ये सर समझ गया। आ गया। ऐसे ऐसे ही सिमिलरली क्या ये भी आ जाएगा? हेलो, यस सर। हाँ। अब थोड़ा तो अपन मॉड पढ़ लिए हैं और स्क्वायर रूट भी पढ़ लिए हैं, तो क्या तुम बोलोगे जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है, क्या ये एक्स होता है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है क्या मॉड एक्स होता है, क्या होता है? कौन सा सही है, पहला दूसरा? सर एक्स होता है। एक्स होता है, मॉड एक्स। मॉड एक्स होता है। ये सही है, ये गलत है। यहाँ पे क्रॉस ऐसे करेंगे तो ऐसा, एक्स बन जाए। हाँ आप समझ में आएगा ना? अब अल्फा मत बोल देना, चलेगा। अब देखो, जैसे बार बार मैं तुमको बोला जो तुमने बचपन में यानी कि स्कूल में तुम पढ़े होगे, जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, एक्चुअली वो ऐसा गलत पढ़ाए नहीं होगे, ठीक है ना? तुमने गलत पढ़ लिया है, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर रूट जो होता है हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमेशा आउटपुट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, समझे? तो नेगेटिव वैल्यू के कहाँ? बाहर हो। सर प्लस माइनस नहीं लिखने की वजह से 4 नंबर काटे थे मेरे। गुड, तो अब तुम सही, मतलब अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तुमको याद रहेगा। सर माय होल लाइफ नो वाज अ लाई सर। सर, हम यस प्लस सर। माइनस 3 समझते थे। हाँ, एक्चुअली होता क्या है ना, मैंने वो बता रहा हूँ तुम कहाँ गलती कर रहे होगे। ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होगा, अब देखो यहाँ पे कह सकते हैं जो x अगर अपन 3 रखें या फिर -3 रखें तो 9 के इक्वल आएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 होगा। और तुम सॉल्व करते टाइम यहाँ पे क्या लिखते होगे, x इक्वल्स टू, पहले तुम प्लस माइनस लगाते हो, पहले तुम यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हो, बाद में तुम यहाँ पे लिखते हो स्क्वायर रूट ऑफ मैंने 9। कहा बाहर आता। हाँ, तो ये अब हो गया प्लस माइनस, और इसका वैल्यू तो 3 ही होता है, पॉजिटिव में 3 होता है, मॉड लिख रहे हैं सर, ठीक है ना? वो ग्रेटर देन 0। हेलो, मॉड एक्स मॉड एक्स इसलिए लिखे ना, मॉड क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेटर है जो क्या करता है, हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर देता है, ठीक है ना? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वैल्यू देता है, चलेगा? वो तो अंडर रूट भी, मतलब अंडर रूट भी वही देगा। हेलो, सर अंडर रूट भी तो वही दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ तुमको समझाने के लिए, जो अगर मॉड एक्स लिख दिए तो वो तो सही है ना, मॉड एक्स क्या होगा दोनों हमेशा, इक्वल है। हाँ दोनों ये इक्वल है, चलेगा? हेलो, अब बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो कभी तुम सॉल्व कर रहे होगे क्वेश्चन और आ गया तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आप बाहर से फट से लिख दोगे कॉस एक्स, तो ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या आया है, कॉस स्क्वायर एक्स, अपन बोलेंगे मॉड कॉस एक्स। मॉड कॉस एक्स। और आपको पता है जो कॉस एक्स जो होता है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है? यस सर। यस सर। तो क्या अपन बोलेंगे, ये जो cos x बाहर तब निकलेगा जब क्या हो, x अपना या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ में, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट सर, सॉरी। ठीक है ना? और माइनस के साथ तब ओपन करेंगे, यानी कि मॉड वाला प्रॉपर्टी लगा लो,
जो -3 है मॉड के अंदर, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके अपन बाहर निकालते हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है एक्चुअली, प्लस हो जाता है वो, नहीं? तो माइनस कॉस एक्स होगा कब, जब अपना एक्स क्या हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हो। चलेगा? यस सर। तो ऐसे ही अगर अपन बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप क्या बोलोगे, ये साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, sin मॉड x। साइन एक्स आएगा। साइन मॉड एक्स। साइन एक्स। साइन एक्स mod- जब फर्स्ट और सेकंड में हो, और अगर थर्ड और फोर्थ में हो तब माइनस। गुड गुड। हाँ सर। तो First साइन is एक्स होगा जब एक्स अपना क्या हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड, और माइनस के साथ आएगा कब, थर्ड या फोर्थ। गुड, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। चलेगा? यस सर। हाँ। अब अपन ना बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर अपना धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना? चलेगा? हाँ सर। हाँ, हाँ। स्टार्ट करते हैं। ट्रिगो में थोड़ा सा एंटर किए हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पहला ऑप्शन 2 कॉसेक थीटा, सबको सॉल्व करना है, सबको पेन चलाना है। 2 सेक थीटा, चाहे गलत सही आंसर सब मुझे मैसेज करेगा, मतलब मैसेज चैट बॉक्स में आना चाहिए। डी नन। फटाफट, आपके पास 2 मिनट टाइम है, लग जाओ। सर 2/sin थीटा, मतलब वही 2 कोसेक थीटा। 2 कोसेक थीटा आ रहा है, गुड। ईशान का आंसर आ गया, 2 अपन cosec थीटा ए वाला आ रहा है। ए वाला आ रहा है। सर यही आ रहा है सर। अभिषेक का भी आ गया। आकाश, नमन। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है ना? हेलो, हाँ सर। कैसे किया जाए बताओ? सर ऐड कर देंगे एलसीएम लेके। एलसीएम सर। बस कर दिया ऐड। आसान एलसीएम है लेके सर। ऐड कर देंगे, चलो ठीक है। इसने बोला जो एलसीएम लेके ऐड कर दिया जाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ऐसा बोलोगे? यस सर। अपॉन यहाँ पे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 1 थीटा इनटू प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा। अब ये आ ये गया। दोनों मिलके क्या बन गया, 2। ये दोनों मिलके 1 बनाना, एक 1 पहले से है तो 2 हो जाएगा। तो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे ना जो आपने पहले बताई थी सर, हाँ, वो भी Yes, sir. बताएंगे। sin x अपॉन 1 माइनस cos x वाली। तो यहाँ से अपन 2 कॉमन लेंगे तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं? Yes. 2 कोसेक थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, तो आ गया अपने पास 2 कॉसेक थीटा। थीटा। चलेगा? दूसरा ऐसा Yes, कर sir. सकते हैं, एक को सिंप्लीफाई कर लें, नहीं? हेलो, फिर ऊपर से sin कॉमन Yes, ले sir. लेंगे, फिर एलसीएम लेके कट जाएगा cos को। मेथड 2। यहाँ पे अपने पास क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, यही है ना? यस सर। अब एक तो मैंने जो बताया था वो भी यूज कर सकते हैं। दूसरा सोचो, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे ऐसा करते हैं साइन थीटा लाते हैं। साइन थीटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें,
ऊपर नीचे। रैशनलाइज। यस सर। तो नीचे क्या आ जाएगा? ऊपर आ 1 गया यहाँ पे माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा। माइनस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर। नीचे से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं अपन। और ये 1 Yes, प्लस यस सर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। अब सोचो एक साइन गायब करोगे, बेस दोनों का, मतलब बेस बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर दोनों का सेम बन गया। यस सर। अब ऐड करो, क्या आ गया ऊपर में? 2 आएगा और नीचे में क्या आएगा? साइन थीटा। ठीक है ना? चलेगा? यस सर। हम्म। यस सर। रहने देते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? यस। फिर से सबको ट्राई करना है। सिंप्लीफाई cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a। पहला ऑप्शन cos a माइनस sin a, दूसरा ऑप्शन sin a माइनस cos a, सी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, डी sin a प्लस cos a। इसको सॉल्व करो, फटाफट होना चाहिए। 2 मिनट टाइम है आपके पास। सब अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में मैसेज करोगे, ABC। हुआ सॉल्व? ईशान का डी आ रहा है। तुम लोग ट्राई कर रहे हो या फिर मेरा साइन ए वेट कर प्लस रहे हो? कॉस ए। सर 1 मिनट सर। सर साइन ए प्लस कॉस ए। नमन का डी आ रहा है। गुड। अभिषेक का भी डी आ रहा है। सर डी आ रहा है। सर डी आ रहा है, सर मेरा भी डी आ शिवली रहा का भी डी आ रहा यस है। सर डी। यस सर डी है, डी आ रहा है। हम्म। चलो, अर्नब का और सबका भी डी आ रहा है। सॉल्व करें, अब बता दें। यस सर। सर tan ए को सर खोल लेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए में, और कॉट को भी कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है। बस उसके बाद हो गया। में चेंज कर लेंगे। कॉस ए, क्योंकि ऑप्शन जो है वो साइन और कॉस में है, तो अपना ये होना चाहिए। चलो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में और कॉस में। तो साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए चलेगा। यस अब सर। यहां से क्या हो जाएगा? क्या ये कॉस ए मतलब कॉस स्क्वायर ए बोल सकते हैं, नहीं? और नीचे में क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस ए माइनस माइनस साइन ए। साइन ए। और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। साइन ए माइनस कॉस ए। चलेगा। अब एक किसी में माइनस ले लो, चाहे जिसमें लेना चाह रहे हो। तो क्या अपन बोल देंगे यहाँ पे? कॉमन चलो ले लेंगे कॉस तो। स्क्वायर ए, ठीक है ना, माइनस, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? साइन स्क्वायर ए। नो सर। और यहाँ पे क्या अपन कह सकते हैं? कॉस ए माइनस साइन ए। साइन ए। ठीक है ना? आप देखना इस वाले में सेम बना लो डिनोमिनेटर, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, उस ए माइनस को माइनस ऊपर बी ए शिफ्ट कर। प्लस बी अपॉन तो सर न्यूमरेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी ले लेंगे उसके बाद। तो कॉस ए प्लस साइन ए बन जाएगा। simplify हो जाएगा। सबको समझ में आया Yes, क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। गुड। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सिंपल सिंपल से अपन भी करेंगे। देखो मैथ्स में जब तक आप पेन नहीं चलाओगे ना,
तो मैथ सीखोगे नहीं, आपका दिमाग नहीं चलेगा और मैथ्स में मजा भी नहीं आएगा। मैथ्स में तभी मजा आएगा जब आप ट्राई करोगे। द एक्सप्रेशन 10a upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus 10a can be written as, पहला ऑप्शन आपके पास है sin a cos a प्लस 1। दूसरा ऑप्शन आपके पास sec a cosec a प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है tan a प्लस cot a और चौथा ऑप्शन है आपके पास sec a प्लस cosec a। ये है आपका जेई का क्वेश्चन 2013 का। सिंपल सा है, आपको सॉल्व करना चाहिए, मतलब आपसे हो जाना चाहिए। फटाफट लग जाओ। यहाँ पे अपने को देखना चाहिए यार, 10 है कॉट है, सबको 10 में कन्वर्ट कर दे क्या? क्या ऐसा सोचना सही रहेगा? सबको 10 में कन्वर्ट कर दिया जाए, फिर सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ से क्या आया, 10a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10a प्लस 1 अपॉन 10a अपॉन 1 माइनस 10a। गुड, मतलब सबसे सॉल्व हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अपन अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा? क्या ये 10 स्क्वायर a अपॉन बी वाला ना 1 मैन, हाँ सही आ रहा है, 10 a माइनस 1 ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? 1 अपॉन 10 a 10a इंटू 1 माइनस 10a। क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। क्या आप सिंप्लीफाई कर लें, चलेगा? यस सर। तो उससे पहले अपन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो 1 माइनस 10 है, तो इसको अपन 10a माइनस 1 में कर लेते हैं, ठीक है ना? तो 10 स्क्वायर a अपॉन 10a माइनस 1, और यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं 10a और ये 10a माइनस 1, चलेगा? अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? क्या ये 10 क्यूब a हो जाएगा? यस सर। ठीक है, माइनस क्या आएगा? 1 आएगा, यही बोलोगे ना? हेलो, और नीचे क्या आ जाएगा? 10a और यहाँ पे 10a माइनस 1। क्लियर है सबको? बताओ, है ना? यस सर। अब सोचो, एक फॉर्मूला याद करो जब आपने पढ़ा होगा a क्यूब माइनस a b क्यूब क्यूब, माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस a ए बी प्लस b प्लस बी स्क्वायर। ये वाला b फॉर्मूला यूज स्क्वायर। कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या ये 10a, क्योंकि नीचे वाला उससे गायब हो रहा था नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर a प्लस 10a प्लस 1 अपॉन 10a इंटू 10a माइनस 1। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपन इसको क्या करें, बताओ? सर tan स्क्वायर a प्लस 1 sec हाँ, sec स्क्वायर सेक स्क्वायर a हो जाएगा नहीं? अब इन Yes, दोनों sir. को साथ कर लो, ये वाला और ये 1। क्या ये प्लस सेक tan स्क्वायर a हो a में जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस 10a हो जाएगा अपॉन tan a। अपॉन 10a। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं सेक स्क्वायर a अपॉन 10a प्लस 1 प्लस 1। और आपको तो पता ही है, ये जो सेक है,
क्या अपन लिख सकते हैं सेक ए इंटू सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे में क्या इसको अपन साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं? यस सर। ये कॉस ए गायब होगा। अब बताओ यहाँ से आ गया सेक ए अपॉन साइन ए। अब बताओ 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखते हो? कॉसेक ए प्लस 1। क्या यही आंसर होगा? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। Yes, गुड। sir. आप लोगों ने सॉल्व किया, ट्राई किया। यही और आंसर है। सही। बहुत खुशी है हमें भी। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गुड। चलो एक और क्वेश्चन करो तो। एफ के एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर के प्लस कॉस एक्स टू द पावर के, ठीक है ना? Where x belongs to R and k greater than equals to 1, then f4x minus f6x equals, पहला ऑप्शन 1/4, 1/12, 1/6, 1/3। ये क्वेश्चन भी जेई का है, जेई 2014। फटाफट लग जाओ। F4 का मतलब क्या? K की जगह पे 4 रखोगे, यही ना? रख देंगे सर। हाँ। 6 का मतलब क्या? K की जगह पे 6 रखोगे। 6 रखेंगे। गुड। फटाफट 2 मिनट का टाइम है आपके पास, इतना ही जेई मेन टाइम देता है। तो चलो टाइम आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होगा, आपके कैलकुलेशन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1/k भी है। ठीक है ना? करें सॉल्व? सर 1 मिनट। बस 10 सेकंड और सर। ओके ओके। आंसर आया है किसी का? नमन का आया है 1/12। बहुत बढ़िया। ईशान का भी। गुड, वेरी गुड। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, दोनों नमन का, एक नमन पांडे और भारद्वाज, दोनों का आंसर आया है। गुड। अब सोचो F4 जो है वो क्या आएगा? क्या तुम बोलोगे? यहाँ से ये हो जाएगा 1/4 into sin raised to power Sin 4 x to the power Sin raised to the power 4 sin plus x to cos the raised power to power 4 plus minus cos 1 x to the power 4 sin raised to power 6x minus 1/6 और sin raised to power x 6 to the power Sin x 6 raised to power 6 plus cos cos 6। x to the power 6, ऐसा होगा? यस सर। ठीक है ना? चलेगा। अब इसको अपन पहले तो आपस में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नहीं? sin x to the power 4 plus cos x to the power 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अपने को एक तो पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। यस सर। पता है ना? हाँ। तो ऐसा करो, ये 1/4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ जो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x टू द पावर 2। हाँ, सही सोच रहे हो आप। ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? नो सर, नो सर। नहीं है। चलो अब ऐसे ही -1/6। अब सोचो अगर अपन a³ प्लस b³ के बारे में बात करें तो क्या लिख सकते हैं? a³ प्लस b³ कहने का मतलब क्या इसको sin स्क्वायर x का पावर 3 कर दें? यस सर। यस सर। कर सकते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, जो चलो आप लिख लो sin स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, ऐसा बोल सकते हो, यस सर। माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें? अरे सिंपल सा नो सर। फॉर्मूला है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना? अब देखो, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 रख दो, तो यहां से आपके पास आया 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलेगा? हेलो? यस सर। यस। अब सोचो, ये जो 1/4 है, अगर ये मल्टीप्लाई होगा, चलो एक बार कर ही लेते हैं, एक स्टेप कर ही लेते हैं, जितना में समझाएंगे उतना में हो जाएगा। तो 1/4 और ये क्या हो जाएगा, क्या अपन बोलेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 माइनस 1/6 और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ऐसा बोलोगे? इन दोनों को चलता करो। यस सर। अब अपने पास आ गया यहाँ से 1/4 माइनस 1/6 और ये क्या आ जाएगा 1/12। 12। क्लियर है? अब देखो, Yes, जब ये क्वेश्चन जेई मेन में आया है, ठीक है ना, तो जेई मेन ऐसा 4-5 क्वेश्चन कर आपसे पूछेगा जहां पे ना अपन तिगड़म लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बहुत कम स्टेप्स में, मतलब टाइम अपना बच जाएगा। समझे? हेलो? हाँ सर सर कोई समझे। एंगल रख के। बिल्कुल एंगल रख लो, ठीक है ना? इसने बोला x बिलोंग्स टू r है, सारे x के लिए डिफाइन है ना ये, बताओ जी। यस yes sir. है। अब इसमें x की जगह पे आप ना 0 रख दो, ये अल्टरनेट मेथड है, मतलब स्मार्ट मेथड बोलते हैं अपन इसको, कुछ अलग बोलते हैं। ऐसा ट्रिगो का बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो इससे सॉल्व होगा, और अपन पूरे जेई मेन का जब तुम लोग पेपर दे रहे होगे तो ऐसा 4 क्वेश्चन होगा जो आप तिगड़म लगा के करोगे। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0, तो बताओ एफ के जो है वो क्या आ जाएगा, क्या ये 1/k, और साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, क्या ये 1/k आया? Yes. चलेगा? अब सोचो x की जगह पे आपने 0 पुट किया तो क्या आप निकाल रहे हो, f4 माइनस f6 निकाल रहे हो, क्या बोलोगे 1/4 माइनस 1/6 बोलोगे, क्या आया 1/12 आया? हाँ सर। ठीक है? यस सर। हाँ, चलेगा? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन एक करते हैं, चलो इसको फटाफट सॉल्व करना है। एफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 3/2, फाइंड sin थीटा। पहला ऑप्शन 12/13, दूसरा ऑप्शन 5/13, तीसरा ऑप्शन 5/12 और डी जो है वो आपके पास नन है। अभी हमने नोट जब लिखाया था उसमें आपको कुछ ना कुछ बताया था, इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा फाइंड कर लें, ये क्या होगा, क्या अपन बोलेंगे 1/3/2, क्या ये 2/3 होगा? बताओ। यस। यस सर। आपके पास है यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा 3/2 और Yes, आपके sir. पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2/3, दोनों को ऐड कर दें? Yes, sir. दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये गायब हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा 3/2 प्लस 2/3, कितना आ गया 9 प्लस 4 13/6 आया।
यानी कि 13/6 सेक थीटा क्या हो जाएगा, 13/12 आ जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और निकाल लो। ये तो सिंपल सा काम है ना यार, नहीं? यस सर। ये थीटा है, यानी कि ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो साइन थीटा आपको फाइंड करना है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, 5/13। क्लियर है सबको? यस सर। गुड। सर चलो, साइन स्क्वायर, ये आपका NTSC का क्वेश्चन है, प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 1, देन फाइंड the value of cos to the power 12x plus 3 cos to the power 10x plus 3 cos to the power 8x plus cos to the power 6x। ठीक है ना? पहला ऑप्शन अपने पास है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है none of these। ठीक है ना? चलो सॉल्व करो। तो 1 माइनस यहाँ पे ये साइन स्क्वायर 1 आ रहा है। 1 आया सर। Good. ये पार्ट यस सर 1। तो क्या यहाँ पे cos स्क्वायर x होगा, फिर रख दो। यहाँ पे इसको छोटा करते चलें, इसको क्या बोलेंगे, लिख लेते हैं cos स्क्वायर x टू द पावर 6 प्लस 3 cos स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस 3 cos स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस cos स्क्वायर x टू द पावर 3। हर जगह साइन आ जाएगा, साइन टू द पावर 6x प्लस 3 साइन टू द पावर 5x प्लस 3। अब इसको अपन देख पा रहे हैं जो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर x का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x प्लस 3 साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, मतलब साइन x का स्क्वायर और साइन x का क्यूब। क्या ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर सर, b सर वहाँ वहाँ पे पे आपने साइन स्क्वायर एक्स लिखा है सर। यस सर यस सर। प्लस 3b स्क्वायर a यानी कि ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे b क्यूब बोलोगे ऐसा, बी क्यूब। यस सर। ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब। सिंपल है, यहाँ पे रख दो। तो क्या आ गया अपने पास, साइन स्क्वायर x प्लस साइन x इसका क्यूब, और ये तो पहले से 1 है तो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना? सर जो रेड पेन से लिखा है सर एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, देखो यहाँ पे ये क्या है, इसको अपन ने a बोल दिया, ठीक है ना, और इसको b बोल दिया, चलेगा? तो देखो क्या लिखा है, ये 3a स्क्वायर इंटू b है और यहाँ पे 3b इंटू a स्क्वायर है। इसको चाहो तो तुम बाहर में स्क्वायर लिख लो, ऐसा बोल सकते हो। यस सर। बस ये किसका फॉर्मूला लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब, यही होता है। अरे जो तुम लिखते हो ना इसको किसके इक्वल, a क्यूब प्लस b क्यूब और यहाँ पे 3ab इंटू a प्लस b लिखते हो ना, उसी को अपन लिख दिए हैं ऐसा। यस सर समझ गया सर, उसको सिंपलीफाई किया। हाँ, चलेगा? यस जी सर। सर। चलो पहला, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर x अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, a लिख लो, यहाँ पे x लिख लो, चलो a यूज कर लेते हैं। सेक स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a इक्वल्स टू 10a प्लस कॉट a। चलो फटाफट पहला सॉल्व करो। बाहर देखो 10 है और कॉट है, तो क्या अपने को 10 और कॉट में कन्वर्ट कर देना चाहिए?
दोनों को? हाँ सर। बस सिंपल सा है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास, तो वो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए और हाँ प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर हम्म 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर ये फॉर्मूला बन गया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए हाँ, बी। फिर अंडर रूट tan ए प्लस कॉट ए होल का होल स्क्वायर। सर tan ए प्लस कॉट ए हो जाएगा सर। फिर उसके बाद तो आ ही गया। तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बन गया? यस सर। हाँ, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अपन कह सकते हैं, सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं 2-4 बच्चा है बस वही पढ़ रहा है। यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं सर, अब आ रहा था नहीं। आ गया सर। अरे देखो, ये 1 और ये 1 मिलके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये देखो tan स्क्वायर है, ये cot स्क्वायर है। tan और cot क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर को हमने बोल दिया जो tan a का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर समझ लो आप, ठीक है ना? और यहाँ पे 2 इंटू a इंटू बी लिख दिया, जो कि ये दोनों कट के 2 ही हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 वाला। और ये cot इनकी यहाँ वैल्यू पे आ तो गया। पॉजिटिव होगी ना, ये तो बाहर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या ये पॉजिटिव होगा? यानी कि आप हाँ लिखोगे यहाँ सर। पे Yes, sir. मॉड tan a प्लस कॉट a, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसीलिए दोनों पॉजिटिव होगा, तो बाहर निकाल दो tan a प्लस कॉट ए। tan a प्लस कॉट a। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी सर। इसको फटाफट सॉल्व करना है। अगर थोड़ा बच्चों टाइप से सोचोगे तो सोचोगे साइन कॉस में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो बात बन जाएगी। नहीं, प्रूफ ही करना है सबको। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लो क्या आ रहा है। क्या इसको 1/sin a बोलोगे? सर हो गया सर। सर हो सबको गया? सर साइन कॉस में हो गया सर। करके कर लेंगे। इन कॉस में सर हो जाता है उससे। सर सर साइन कॉस का साइन होल में स्क्वायर पहले वाले को, साइन फिर कॉस का दूसरे होल को स्क्वायर आ कॉस जाएगा। में और तीसरे को tan में कर लेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद तो। कर लोगे सब? छोड़ दें? यस सर। यस Yes, सर। sir. सर हो गया। हो गया सर। सर यस हो गया हो गया सर। सर। कर लेंगे नहीं हो कोई गया भी। सर। गुड, चलो तीसरा स्टार्ट करो। sec to the power 4a minus sec square a equals to 10 to the power 4a plus 10 square a। इसको सॉल्व करो। प्रूफ ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। सिंपल सा है। यस सर। क्या करना है? इस सेक को 10 में कन्वर्ट करना है। सर सेक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, फिर से सेक्स बहुत स्क्वायर बढ़िया। हाँ सर सर। फिर बस sec और चेंज tan स्क्वायर अलग करेंगे अलग अंदर इंटू से बाहर हटा सेक्स देंगे स्क्वायर बस। ए सर वन अंदर बाहर हो दोनों में जाएगा। 10 में कन्वर्ट कर 1 लेंगे प्लस उसको। यही सोचा आपने। ऐसा हो जाएगा, अंदर वाला देखो तो किसके इक्वल हो जाएगा? सर tan स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ से 10 स्क्वायर ए आ गया। बाहर वाला सर इक्वल्स टू 1 प्लस बाहर tan वाले को स्क्वायर ए भी ले लेंगे। 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। हो गया, तो उसके बाद तो हो ही गया सर। चलेगा। ठीक है ना? आगे तो हो ही गया, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। और सर ठीक हो है? जाएगा सर वो तो। हाँ हो गया सर। चलो फोर्थ वाला। 1 प्लस cot a प्लस 10a इंटू sin a माइनस cos a इक्वल्स टू sec a अपॉन cosec स्क्वायर a माइनस cosec a अपॉन sec स्क्वायर a। फटाफट लग जाओ और प्रूफ करके बताओ। तो सर, हो ऐसा गया। करो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए। यस सर, वही मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर, उसी से हो रहा है। cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन cos a, और यहाँ पे sin a माइनस cos a।
तो ये आ जाएगा अपने पास साइन ए कॉस ए प्लस क्या, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होगा अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा बोल सकते हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। ठीक है ना, चलेगा। यस अब देखो तो ये कैसा दिख रहा है ऊपर वाला। अगर मैं बोल दूं तुमको ये अपना a माइनस बी, रुक जाओ एक सेकंड। अगर मैं बोलूं ये a माइनस बी लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या ऐसा दिख रहा है क्या? और ये किसके इक्वल होता है? क्या ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल होता है? यस सर। ऐसा होता है? क्लियर है सबको? Yes, हाँ अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो भी हो जाता बड़े आराम हाँ, क्यों नहीं होता। तो यहां से क्या आप लिखोगे, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से आप बोल दोगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू यहाँ पे साइन ए होगा। क्लियर है आपको? हेलो, यस सर। अब ये 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए। और इस साइन स्क्वायर को नीचे ले आओ तो क्या यहाँ पे बोल दोगे ये कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। और यहाँ पे क्या बोल दोगे, कॉसेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। यही है राइट हैंड साइड के इक्वल। सर हाँ सर मैंने सर उसको सर कॉट को सर कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करके किया है सॉल्व, सर उससे भी हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, यस सर। बिल्कुल तो होगा। उससे भी सेम टू सेम ऐसे ही हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए बी। गुड, होगा। और देखें, चलो एक और क्वेश्चन करो सॉल्व। थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिफ्थ वाला है ना ये, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। फटाफट लग जाओ और बताओ प्रूफ करके। रेशनलाइज कर दिए? यस सर। गुड। सर हो गया सर। हो गया? तो 1 माइनस कॉस sir, हो गया। ए और नीचे में क्या है, 1 प्लस कॉस ए। या तो हो जाएगा। हाँ, ऐसा करते हैं जो इसको बाहर निकालना चाहें तो चलो मैं तो 1 ठीक है। प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना तुम लोगों को। और यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए से। सर उसी से करेंगे सर, माइनस से करेंगे तो सर दूसरा हाँ। आ रहा है सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, ऊपर में क्या आ गया, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा और नीचे में क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो क्या अपन इसको मॉड से बाहर कर दें, मतलब स्क्वायर रूट से बाहर कर दें। और ए अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए चलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि साइन ए, क्योंकि मॉड से अपन डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं क्योंकि ए अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसा गिवन है अपने को। और यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब वैसा लाने के लिए रेशनलाइज करना चाहिए था। हाँ, तो डायरेक्ट आ जाता। यस सर, आगे उसी तरह आया। सर -1 से करना था सर, भाई तो कर दो फिर से, इसमें क्या है, ले लो। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और नीचे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा। यस सर। तो देखो क्या आ गया, 1 अपॉन साइन ए
आ गया माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए कोसेक ए प्लस माइनस कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस कॉट ए। यही था राइट हैंड साइड। यस सर। चलेगा? यस सर। तो तुम लोग से तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना? हाँ सर। चलो इसको भी सॉल्व करो। 10a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन 10a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a। इसको करना है सॉल्व, फटाफट लग जाना है। तो अपन बात कर लेते हैं। एक तो एक ऐसे कर सकते हो, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा अभी जो हमने पढ़ा था, जो भाई 10 चाहे चलो ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है ना? इसी में आया था सेक ए माइनस 10a को आपने लिखा था 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a। क्या ऐसा लिखा था? यस सर। चलेगा। या तो ये भी यूज कर सकते हैं, तो चलो इसको यूज करके देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे 10a प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं, देखो तो ये 1 माइनस, क्या ये सेक ए माइनस 10a आएगा, और सेक ए माइनस 10a को क्या लिख सकते हैं? क्या ये 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a बोल सकते हैं? दिक्कत है किसी को? नहीं सर। नहीं है ना? चलेगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या हो जाएगा? ये वाला ऊपर जाएगा। हेलो? यस सर। ऊपर जाएगा, और नीचे देखो तो क्या होगा? नीचे आप बोल दोगे यहाँ पे 10a प्लस सेक ए माइनस 1, और यहाँ पे चलो इसको लिख लेते हैं सेक ए प्लस 10a प्लस 10a अपॉन, नीचे में देखो तो ये क्या आ गया? सेक ए प्लस 10a माइनस 1। तो क्या आ गया? सेक ए प्लस 10a, ठीक है ना? और शायद लगता है तुमको वही आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना? डायरेक्ट लिख सकते हैं। काफी सस्ता पड़ा ये तो। यस सर। चलो और भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। प्रूविंग की वैल्यू, चलो वैल्यू फाइंड कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला 2 sin to the power 6x plus cos to the power 6x minus 3 sin to the power 4x plus cos to the power 4x। फटाफट लग जाना है। ये आपको लग रहा होगा ये सवाल तो कर चुके हैं, नहीं? यस हाँ सर, सर। वही। अभी हाँ, तो पहले वाले को क्या लिख दें? बोल दो फटाफट। क्या ये साइन स्क्वायर एक्स का, चलो इसको लिख लो फटाफट, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 3, ऐसा बोल सकते हो, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 2, ऐसा बोल सकते हो। अब लगा दो यस सर। सिंपल सा फॉर्मूला जो कि 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अपने को फायदा क्या है? ए प्लस बी लिखने में फायदा है। तो ए प्लस बी, ठीक है ना? और क्या प्लस 3 लिखें? हेलो?
यस सर। -3 +3 सर, माइनस में होगा सर वो। हाँ, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अब अगला क्या लिखोगे, -3। सोचो ये a² + b² है, तो क्या लिख दें, a + b का होल स्क्वायर -2ab। चलेगा? अरे किसी को दिक्कत है क्या? सर कर रहे हैं। इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो मैं नीचे लिख देता हूँ। a³ + b³ को हमने लिख दिया जो a + b का होल क्यूब, -1 आ रहा। ठीक है ना, माइनस देख लेते हैं 3ab यस सर, -1 आ रहा है। इंटू a + b। एक तो ये लिख दिया। दूसरा हमने लिखा है a² + b² = a + b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है ना, ये 1, ये 1, ये 1 कितना आ रहा है, -1 सर। -1 -1। अब देख भी सकते हैं यहाँ से ये 2 है और यहाँ पे -3 है, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 3 -3 और यहाँ पे ये +2 है, -2 है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या अपन इसको और इसको गायब कर दें? हेलो, कर सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है ना। अब देखो इसका वैल्यू 1, तो यानी कि ऊपर में क्या आ गया, 2, और नीचे में क्या आ गया, -3। कितना आ जाएगा, -1। ठीक है ना। यस सर। चलो दूसरा इसी का, sec⁴a -1 - sin⁴a -2tan²a, ये किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, sec⁴a और ये 1 - sin²a और ये 1 + sin²a होगा -2tan²a। अब आपको पता है ये 1 - sin²a क्या होगा, cos²a। तो क्या एक sec स्क्वायर को गायब कर दें? बोलो, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। ऐसा बोल दोगे आप, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, ये sec²a और ये क्या हो जाएगा, tan²a और यहाँ पे -2tan²a। फिर ये क्या आ जाएगा, sec²a -tan²a, और ये तो फॉर्मूला होता है, ये क्या हो जाएगा, 1। चलेगा? सर। यस सर। और कैसे कर सकते थे? तो मेथड क्या बोले इसको, एक तो अब यहाँ पे देखो, तो ये sec⁴a है, इसको अपन ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, बच्चा क्या सोचेगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो क्या लिखेगा, sec⁴a माइनस, ये sec का मतलब क्या है, इसको 1/cos। ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। चलेगा? ठीक है, इसको देख के आपको क्या ख्याल आ रहा है? सर sec²a होल स्क्वायर माइनस tan²a होल स्क्वायर को सर एक ब्रैकेट में ले लेंगे, उसके बाद हो ही जाएगा। और फिर 1 - 2 tan²। ऐसा लिख दें? यस सबको 10 में कन्वर्ट कर दिए, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 10⁴a + 2 tan²a
माइनस 10 to the power 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a। चलेगा? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्लास में अपन थ्योरी पार्ट बढ़ाएंगे, ठीक है ना? चलो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होगा? इसमें जोड़ा लगाओगे काम बन जाएगा। 4 होगा क्या? नहीं, ज्यादा होगा। ऐसे ही सिंप्लीफाई करो। पहले वाले को क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ऐसा होगा। दूसरे को स्क्वायर करो। सर 7 आया है सर। गुड। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है ना? अब ये जो माइनस 10 स्क्वायर ए है और माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो इसको दे दो यहाँ पे माइनस 10 स्क्वायर ए और यहाँ पे दे दो इसको 1 1 1 2 2 7 आ कॉट जाएगा। स्क्वायर ए। बिल्कुल। तो यहाँ से क्या ये 1 हो जाएगा, एक 1 यहाँ से, एक 1 यहाँ से, एक 1 यहाँ से, और ये 4 तो है ही। क्या 7 आ जाएगा? हाँ सर 7 आ रहा है सर। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 बोले तो 7। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। नो सर। चलेगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। if tan theta equals to alpha upon beta, find alpha sin theta minus beta cos theta upon alpha sin theta plus beta cos theta given theta belongs to first quadrant। फटाफट एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या 10 बनाना चाहिए अपने को? बताओ जी। cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, या फिर cos थीटा कॉमन ले लो। तो क्या ये अल्फा sin थीटा अपन cos थीटा होगा, यानी कि tan थीटा बनेगा ये? सर उसमें भी सर दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा है, तो उससे मतलब b sin थीटा इज इक्वल टू अल्फा cos थीटा भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप सोचो, हाँ वो भी कर रख सकते हो आप। चलो यहाँ पे सोचो, अगर फिर से cos थीटा कॉमन ले लिए तो क्या ये अल्फा tan थीटा होगा? बताओ। लेकिन अपने को अल्फा और बीटा में वैल्यू निकालना है ना, ऐसा होगा? ठीक, cos थीटा ठीक है ना? और यहाँ पे क्या बीटा लिखोगे? बताओ जी। सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ सही आ रहा है। तो अब अपने पास tan थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा, ऐसा होगा। तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा बोलोगे, और यही आंसर आएगा। ठीक है ना? हेलो। यस तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, और अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना?
इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्वेश्चन तब सॉल्व होगा। कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें तो। चलो ठीक है, बाय। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। थैंक यू सर।